जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 335 पॉइंट्स ऐड किए। कल जो था वो मार्केट के हवाले से हमारी ये असम्पशन थी कि जिस तरह से मार्केट जो है वो कल गिरने के बाद थोड़ा स्टेबल हुई, तो उसकी बुनियाद पर हमारा ये ख़्याल था कि आज मार्केट मुस्बत हो सकती है। जो कि मार्केट ने आज रिस्पॉन्स दिया। लेकिन आज मार्केट में हमें ज़िग-ज़ैग जो है वो बहुत देखने को मिला। मार्केट जो है वो कुछ सस्टेन करती हुई हमें नज़र नहीं आई। उसकी कई वजूहात हैं, जिसमें एक वजह जो है वो पाकिस्तान में एक नया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ। उसके हवाले से जो मुज़ाहमत का सामना है, ख़ास तौर पर केपीके के हवाले से, उसके मसाइल भी हैं। देन जो है वो आज एक और जो डेवलपमेंट हुई जिसमें जो यूएस की तरफ से एक रेज़ोल्यूशन पास हुई है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा गया कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए थे, उस पर भी उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया एंड सो। लेकिन मसला ये है कि आज अमेरिका को इतना जो दर्द है, वो क्यों उठा पाकिस्तान के इंतखाबात का, इसको आपको जोड़ना होगा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चाइना। चूँकि चाइना ने हमसे बहुत सारे पैसे लेने हैं और उसने वो वापसी का मुतालबा भी नहीं किया और दीगर भी बातें हुई, लेकिन उन्होंने दिया कुछ नहीं अभी तक। अब मसला इस चीज़ का है कि सीपैक के रिवाइव की जिस वक़्त बात होती है, तो उसका डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है, वो यूएसए के साथ होता है। चूँकि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने यूएसए के दबाव में आकर पाकिस्तान के सीपैक को बैक बर्नर पर डाला था। अब चूँकि वो दोबारा रिवाइवल की बातें हो रही हैं, तो जो लॉबिंग फ़र्म्स हैं अमेरिका के अंदर जिसके ताने-बाने यकीनन पाकिस्तान से भी मिलते हैं, अब वो दोबारा से एक्टिव हो चुकी हैं। तो लिहाज़ा ये थोड़ी-सी जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जो है, ये बनती हुई नज़र आ रही है और इस चीज़ को आप आईएमएफ की डील के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये चूँकि आईएमएफ जो है आपको पता है कि जो उसमें डिक्टेशन जो है वो यूएसए की शामिल होती है। तो ये थोड़ा-सा जो है वो बैकग्राउंड और थोड़ा-सा आने वाले हालात की गैर यकीनी की जो सूरत-ए-हाल है, वो हमें यहाँ से मद्देनज़र ज़रूर रखनी होगी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं वापस। 335 पॉइंट ज़रूर मार्केट ने डाले लेकिन सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, छोटी-छोटी सी कंपनीज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई पॉज़िटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। लोअर कैप में देखें तो कोई ख़ास कंपनी मौजूद नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज़ आज जो सिचुएशन रही, उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया आज। उसके साथ ऑयल एंड गैस चूँकि ओजीडीसी के हवाले से एक पॉज़िटिव न्यूज़ थी। देन हमने जो है वो मार्केट के बंद होने से पहले ओजीडीसी में एक अच्छी मूव जो है वो दिखाई और उसके पीछे वो ओजीडीसी की एक पॉज़िटिव न्यूज़ थी, कर्ज़ के मामलात और देन सूद की अदायगियाँ और कुछ पेमेंट्स के हवाले से हुकूमत ने मंज़ूरी दी है। पावर जनरेशन ने 35 पॉइंट्स डाले एंड सो फिर 2-2 4-4 पॉइंट्स के साथ जो है वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन मार्केट जो है वो आज भी हमें माफ़ कीजिएगा, सस्टेन करती हुई नज़र नहीं आई। कुछ खबरें और हैं, उनको भी थोड़ा-सा शामिल कर लें। यूएसए की सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी, वो हमने शामिल कर ली। अगली बात ये है कि औरंगज़ेब साहब ने जो पीएसडीपी अनाउंस किया था, उसमें कट लगा दिया है। और आपको याद होगा कि पीएसडीपी के हवाले से जिस वक़्त बजट में ये बात हुई थी कि जी डेवलपमेंट बजट रखा जा रहा है तो उसको हमने डायरेक्टली जोड़ा था सीमेंट और स्टील सेक्टर के साथ कि इससे सीमेंट सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। लेकिन अब ये चूँकि कट डाउन होने जा रहा है तो यकीनन जो जितनी पॉज़िटिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यकीनन अब जो है वो उतनी शायद ना आए। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी खबर ये है कि के इलेक्ट्रिक ने फिर कहा है जी कि मुझे ₹10 और 69 पैसे जो है पर यूनिट की प्राइस में इज़ाफ़ा चाहिए। वजह क्या है? वजह इसके लॉसेस हैं और दूसरा बिजली की चोरी और दीगर मामलात। अब मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के अपने मसाइल जो है वो दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन वो अब प्राइस में हाइक लेकर यकीनन अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का रोना-धोना है, जिस तरह का रोना-धोना हमारे यहाँ एसएसजीसी और एसएनजीपी जो हैं, ये डालती हैं कि जी हमारी गैस जो है वो चोरी हो जाती है, ये जो कुछ भी हो जाता है। मसला ये है कि पाइप में से भी अगर गैस चोरी हो जाएगी, तो फिर उसको कौन जो है वो उसका जवाब देगा? बहरहाल, तो अब ये हाइक जो है उसने माँगी है, अगर ये मिल जाती है तो यकीनन ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है के इलेक्ट्रिक के लिए।
अगली खबर जो है वो ये है कि पीएम ने अप्रूव कर दिया है कि चाइनीज़ इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में रीलोकेट हो जाएँ। अब मसला इस चीज़ का है कि रीलोकेट होना इतना आसान नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में रीलोकेट होनी थी, उसकी लिस्ट में सबसे जो पहला नंबर था वो टेक्सटाइल का था। दूसरा जो था वो लेदर इंडस्ट्री का था, कि अगर ये पाकिस्तान में मूव हो जाती हैं, फिर उसके साथ स्टिचिंग यूनिट एंड सो तो फिर बेरोज़गारी का ख़ात्मा और फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो भी बढ़ने जा रही थीं। ये बात है धरनों के मामलात से पहले की। लेकिन अब उसके बाद से मामला जो है वो लटका हुआ है और आज की जो यूएसए में करारदाद मंज़ूर हुई है, उसके बाद यकीनन पाकिस्तान मज़ीद अंडर प्रेशर आएगा और जो आईएमएफ है वो कोई कड़ी शराइत मज़ीद लगा सकता है चाइनीज़ के हवाले से। तो यकीनन इस वक़्त जो हालात हैं वो थोड़े-से मुश्किल जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि किसी न किसी हवाले से ये मामला आईएमएफ वाला जो है ये पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। अगली बात जो है अगली खबर जो है वो यूबीएल के हवाले से है। ये एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक नॉर्मल रूटीन की खबर है, लेकिन यकीनन चूँकि 8 अरब रुपए का जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसकी फैसिलिटी जो है वो लकी सीमेंट को अवेलेबल होगी। तो ये यकीनन इनकी जो स्मूथनेस है बिज़नेस की, उसमें ये इनको जो है वो सहूलत फ़राहम करेगी। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है और आखिरी खबर और देन जो है वो फिर हम कैंडलस्टिक की तरफ चलेंगे। आखिरी खबर जो है वो ट्रीट के हवाले से है कि ट्रीट कॉर्पोरेशन की आपको याद होगा कि पिछले महीने हमने खबर पढ़ी थी कि ये अपनी एक ज़ेली कंपनी यूएई में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसका आगाज़ जो है वो 100,000 यूएस डॉलर से किया जाएगा। मैंने उस वक़्त भी ये बात कही थी, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि 100,000 कुछ नहीं होता। लेकिन आज की खबर में जो सबसे अहम चीज़ है, वो आप सिर्फ़ ये देख लीजिए कि ये कंपनी जो है वो एलएलसी है। अब एलएलसी क्या होती है, ये एक अलग से टॉपिक है। प्राइवेट लिमिटेड का होना, लिमिटेड का होना और एलएलसी का होना, ये सारी की सारी मुख्तलिफ टर्म्स हैं, जिनका दारोमदार जो है वो टैक्सेस पर होता है। तो इसलिए ये जो एलएलसी है इसका कोई असर जो है वो ट्रीट के शेयर के ऊपर नहीं पड़ने वाला और दूसरी बात ये है कि ये है भी तो बिल्कुल थोड़ी-सी, छोटी-सी है, सिर्फ़ एक न्यूज़ ज़रूर जनरेट हो सकती है, लेकिन एलएलसी का डायरेक्टली टैक्सेशन और प्रॉफ़िट के जो मामलात हैं वो सेपरेट होते हैं। आगे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और 1-2 अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से उसको ऐड करते हैं और फिर जो है वो हम कैंडलस्टिक का ज़िक्र करेंगे। हमारी तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी दोस्त जो है वो राब्ता कर रहे हैं, उनसे गुज़ारिश ये है कि ये जो वन टाइम फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिसकी यकीनन हम फ़ीस भी चार्ज करेंगे, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो तफ़सील के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से शेयर्स मौजूद हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, देन आप डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये ज़रूर ऐड कर दूँ कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये जो पर्सनल कंसल्टेशन वाला सेशन है, ये आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करनी है या कोई राय जो है वो हमसे लेनी है, तो फिर ये आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये गुज़िश्ता जो इंक्वायरीज़ आईं, उसके रिलेटेड जो है वो मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि फिर कुछ दोस्तों को मैंने रिफ्यूज़ भी किया, ये कह कर के ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर हमारा ये बाय सेल का ग्रुप है, आप ये जॉइन करें, देन ईज़िली जो है वो आपको बाय सेल की कॉल्स जो हैं वो मिलती रहेंगी और देन सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और इसके साथ अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है, तो देन भी आप जो है वो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, देन जो है वो आपके अकाउंट ओपनिंग में भी आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और आखिरी बात ये है कि अकाउंट्स के मामलात जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ख़ासकर जब से जो है ये मामला टैक्स पेयर के हवाले से एक्टिव टैक्स पेयर, फाइलर और नॉन फाइलर का है। अगर आपके पास कोई अकाउंटेंट है तो आपको जल्द अज़ जल्द जो है वो फाइलर होना चाहिए और अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई मसाइल हैं तो जो मेरा अकाउंटेंट है यकीनन मैं उसको रेफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी 4-5 साल से वो मेरी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है, तो यकीनन एक एतमाद है। बाकी ये है कि मैं किसी की उसका नाम यहाँ पे मैं इसलिए नहीं ले रहा कि क्योंकि किसी की मशहूरी करना जो है वो ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को फैसिलिटी चाहिए हो इस हवाले से या उसका कुछ सवाल हो, तो वो आप मुझसे राब्ता कर लें, देन मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगा, फिर आप जानें और वो जानें।
वापस में हम डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिल्कुल कैंडल जो है वो रफली साइज़ में कल की कैंडल के जो है वो बिल्कुल उसका साइज़ एक जैसा है, लेकिन फ़र्क ये है कि कल मार्केट ने 300 पॉइंट्स जो थे वो लूज़ किए थे और आज मार्केट ने 300 पॉइंट्स जो हैं वो गेन किए हैं। तो मार्केट अगेन जो है वो रुकती हुई नज़र आ रही है, मार्केट चलना चाहती है यहाँ से और आज जो वॉल्यूम भी है वो भी थोड़ा बेहतर रहा। तो दोनों सूरत-ए-हाल में अगर कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाती है, तो यकीनन यहाँ से मार्केट जो है वो अपने हाई की तरफ वापस जा सकती है। मज़ीद जो है वो अगर हम इसको थोड़ा-सा आवरली पे ले जाएँ, तो मज़ीद भी हम देख सकते हैं कि राइट एट द मोमेंट सेम सिचुएशन चल रही है जो कि कल भी सिचुएशन थी। बिल्कुल उसी तरह से मार्केट जो है, वो स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है वो हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। ये आज का दिन और गुज़िश्ता सेशन जो है ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट को सिर्फ़ एक पॉज़िटिव न्यूज़ की ज़रूरत है और उसका डायरेक्टली ताल्लुक आईएमएफ के साथ होगा तो यकीनन मार्केट ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। आखिर में सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश कि बेहतर ये है कि आप इंडेक्स की बजाय अपने इंडिविजुअल शेयर्स को देखें। आज हमारे भी एक शेयर का जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये होता है। जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ता है, ख़ास तौर पर जिस वक़्त इस तरह की मार्केट जो है वो आपके सामने हो, तो फिर कैश जो है वो आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस का हिट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि अपने इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए, स्टॉप लॉस के साथ चलिए, देन जो है वो मार्केट में आप अपनी पोज़ीशन बनाइए। बाकी अगर आप ये कहें कि कल मार्केट मुकम्मल चल जाए, तो उसके बाद जो है वो हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट तो चल जाएगी, देन फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास होना चाहिए। लेवल्स को देखिए, लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, स्टॉप लॉस का इंतखाब कीजिए, उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए एंड देन जो है वो को 1/3 के करीब जो है वो आपको ट्रेड बनानी चाहिए, ताकि जैसे ही मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करे, तो आप जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दीजिए जी, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।